तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये शो बोरिंग हो गया है। इस शो को बंद हो जाना चाहिए क्योंकि ये शो अब जबरदस्ती चल रहा है। ये लाइंस मेरे नहीं फैंस के हैं। बट सच तो बात ये है कि काफी सारे लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा अभी देखना बंद कर दिया है। बट फिर भी रियलिटी ये है कि आज भी ये सबसे बड़ा शो है और अभी भी बहुत सारे पैसे कमा रहा है। बट ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो शो देखना बंद कर दिया, तो ये पैसे कैसे कमा रहा है? अब सच्चाई जानोगे तो आपके भी तोते उड़ जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और आओ डिटेल में बात करें। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक शो नहीं, ये इंडिया के लोगों का एक डेली रूटीन बन गया था। मतलब मैं जब छोटा था, मैं स्कूल जाता था, स्कूल से घर आता था, शाम को खेलता था और रात में फैमिली के साथ बैठ के तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता था। लेकिन आज वैसी चीजें नहीं रही। आप अगर इंटरनेट खोलते हो तो आपको देखने को मिलेगा जहाँ बहुत सारे लोग बोलते हुए नजर आते हैं कि ये शो अब पहले जैसा नहीं रहा, इस शो को अब बंद हो जाना चाहिए। सबसे पहले सच्चाई समझने की कोशिश करते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का गोल्डन पीरियड बताया जाता है जो था 2008 से 2016 तक। इस फेज में तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमेशा टीआरपी की टॉप लिस्ट में बना रहता था। इनके एपिसोड उस समय काफी फ्रेश लगते थे और एक्टर्स को देख के भी ऐसा नहीं लगता था कि वो जबरदस्ती एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि वो एक रियल कैरेक्टर है। लेकिन 2017 के बाद तारक मेहता का जो डाउनफॉल है वो शुरू हुआ और इनकी टीआरपी जो है वो गिरना शुरू हो गई। लोगों के बीच में इस शो का जो क्रेज था वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो रहा था। आज भी तारक मेहता ऑन एयर है, 13 से 14 साल कंप्लीट हो गए। बट क्या उसमें वो वाली बात थी? नहीं, क्योंकि ऑडियंस जो है वो पहले जैसे इस शो के साथ ऑब्सेस नहीं थी और ये ऑब्सेशन ही है जो किसी भी शो को लेजेंड बनाता है। चलो तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? कैरेक्टर्स। और टाइम के साथ साथ वही कैरेक्टर्स जो है इस शो की कमी बन गए। दिशा वाकानी जो दया बहन का रोल करती थी वो इस शो की जान हुआ करती थी, जो इस शो पे एक एनर्जी लेके आती थी। बात बात पे गरबा करना, इनकी कॉमेडी, इनका इनोसेंस और जेठालाल के साथ इनकी जो केमिस्ट्री थी, रोमांस थे, मस्ती मजाक थे, लोगों को बहुत पसंद आते थे। बट 2017 में दया ने जब इस शो को छोड़ा तो फैंस ने वेट किया कि अब दया आएगी, तब दया आएगी और शो ने भी काफी बार हाइप बनाया कि दया की एंट्री हमको देखने को मिलेगी। बट अभी इतने साल होने के बाद भी शो को नई दया नहीं मिल पाई और शो वाले दया को रिप्लेस नहीं कर पाए। अगर टेक्निकली देखे ना 2008 से 2016 जो तारक मेहता का गोल्डन पीरियड मैंने बताया था, वो गोल्डन पीरियड इसलिए भी था क्योंकि सही स्क्रिप्ट, सही कंटेंट के साथ साथ कैरेक्टर भी सही जगह पे थे। और दया के शो छोड़ने के बाद इस शो में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल तो आया ही है। दया के साथ साथ और भी कैरेक्टर्स हैं जिनको रिप्लेस किया गया इस शो में। तारक मेहता, अंजलि मेहता, रोशन सोढ़ी, मिसेस रोशन सोढ़ी, तप्पू, सोनू और अभी गोली, ये सब तारक मेहता के मेन कैरेक्टर्स थे। चाहे तारक मेहता का फूड को लेके चीजें हों, अंजलि का डाइट को लेके हो, गोली का जेठालाल के साथ मस्ती या ऐसे उसकी कॉमेडी करना, टापू, सोनू, ये सब एक मेन कैरेक्टर हुआ करते थे तारक मेहता के उल्टा चश्मा का। और ये जो फेसेस है हम बचपन से देखते हुए नजर आ रहे थे, फिर अचानक से कोई इनको रिप्लेस किया तो हम इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए क्योंकि हमको नए कैरेक्टर्स में वो पुराने वाली बात नहीं दिखती थी। जिससे एक चीज हमको पता चलता है कि रिप्लेसमेंट तो आप किसी को भी कर लोगे बट वो कनेक्शन जो है वो भाई हर किसी से नहीं बनता और ऑडियंस भी इनसे कनेक्ट नहीं कर पाए, जिसके कारण काफी सारे लोगों ने निराश होकर इस शो को देखना बंद किया होगा ही होगा। कंटेंट प्रॉब्लम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट पे यही है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो है बार बार एक ही स्क्रिप्ट को रिपीट करने में बहुत ज्यादा माहिर है। अब आप रिसेंट का एपिसोड देखो और पुराना कोई एपिसोड देखो, फर्क बस इतना रहेगा कैरेक्टर का और कंटेंट जो है आज भी वही सेम है। फॉर एग्जाम्पल पोपटलाल की शादी देख लो, हम कितने सालों से देखते हुए नजर आ रहे हैं जहाँ पे शो एक ना एक पार्ट लेके आती है जहाँ पे दिखाता है कि पोपटलाल की शादी अब फाइनली हो जाएगा। ये बहुत बड़ा बिल्डअप कर देते हैं कि अब तो होना ही है पोपटलाल की शादी, बट बाद में ट्विस्ट में आता है कि मैं तो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। मतलब यार माना शो है एंटरटेनमेंट के लिए, बट इस शो से हम रिलेट क्यों करते हैं? हम इसलिए रिलेट करते हैं क्योंकि ये जो शो है वैसी चीजें दिखाता था जो आम लोगों के घर में होते रहता है। तो अभी ऐसे सिचुएशन में पोपटलाल की शादी नहीं हो रही है, वो थोड़ा जो रियलिटी में होता है ना उस चीज से अब काफी दूर चला गया है।